अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी जंग को खत्म करने की दिशा में एक बेहतर और बेहद ऐतिहासिक और शुरुआती समझौता हो गया है। इस समझौते पर दोनों ही देशों ने अपनी रजामंदी दे दी है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक समीकरणों के बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा उस 14 सूत्रीय मेमोरेंडम की हो रही है, जिसे लेकर ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने बड़ा दावा किया है। हालांकि इन 14 शर्तों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक न तो अमेरिकी सरकार की तरफ से की गई है और न ही ईरानी प्रशासन ने इस पर कोई अंतिम मुहर लगाई है। इस कथित मसौदे के अनुसार सबसे पहली शर्त यह है कि लेबनान समेत तमाम मोर्चों पर जारी युद्ध को तुरंत अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ये वादा करेगा कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का दखल नहीं देगा और उसकी संप्रभुता का पूरा सम्मान करेगा। इस शांति समझौते का एक बड़ा असर व्यापारिक मोर्चे पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि शर्तों के मुताबिक अगले 30 दिनों के भीतर समुद्री नाकेबंदी यानी नेवल ब्लॉकेड की पूरी तरह हटा दिया जाएगा। और इस समझौते का एक और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा और इसकी पूरी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी जाएगी। इसके बदले में अमेरिका ईरान के आसपास के क्षेत्रों में तैनात अपनी भारी सैन्य ताकत और जहाजों को वापस बुलाने का वादा करेगा। इस शांति समझौते के लागू होते ही ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार पर लगे प्रतिबंध, जो कड़े प्रतिबंध थे, उनमें बड़े ढील दी जाएगी, जिससे ईरान को वैश्विक बाजार में अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी मिल सकेगी। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के एक भारी भरकम पैकेज की योजना भी दुनिया के सामने पेश करेंगे। वहीं परमाणु कार्यक्रम से जुड़े पेचीदा मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने के लिए दोनों पक्षों के बीच अगले 60 दिनों तक एक गहन बातचीत का दौर चलेगा, जिसके दौरान ईरान दुनिया को यह भरोसा दिलाएगा कि वो एनपीटी के नियमों के तहत किसी भी तरह के परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। और इस 60 दिनों को संवेदनशील बातचीत के दौरान अमेरिका पर भी यह पाबंदी होगी कि वो इस क्षेत्र में अपने अतिरिक्त सैनिक नहीं भेजेगा और न ही ईरान पर कोई नया प्रतिबंध लगाएगा। ईरान को बड़ी आर्थिक राहत देते हुए बातचीत के इसी दौर में उसके फ्रीज किए गए 24 अरब डॉलर के फंड को जारी किया जाएगा, जिसमें से आधी रकम यानी 12 अरब डॉलर को तो बातचीत शुरू होने से ठीक पहले ईरान को सौंप दिए गए हैं। इस पूरे समझौते को जमीन पर पारदर्शी तरीके से लागू करने की और दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का गठन किया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के आखिरी दौर की बातचीत तभी शुरू हो पाएगी जब ईरान के आधे फंड जारी हो चुके होंगे, समुद्री नाकेबंदी हट जाएगी और तेल व्यापार में राहत मिलेगी। तो इस समझौते की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आगामी बातचीत केवल न्यूक्लियर एनर्चमेंट जो है और ईरान के आर्थिक पुनर्निर्माण पर ही केंद्रित नहीं रहने वाली है, बल्कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके द्वारा समर्थित रेजिस्टेंस ग्रुप के मुद्दों को जानबूझकर इस बातचीत के एजेंडे से पूरी तरह बाहर रखा गया, ताकि शांति प्रक्रिया में कोई कड़ी बाधा न आए। इस समझौते की खबर जैसे ही वैश्विक पटल पर आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तुरंत गिरावट दर्ज की गई, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुई इस जंग ने क्षेत्र में भयानक तबाही मचाई थी, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई थी। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन के समयानुसार रविवार शाम करीब 5:30 बजे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह घोषणा की कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ ऐतिहासिक समझौता अब पूरी तरह संपन्न हो चुका है। ट्रंप के इस ऐलान से कुछ ही समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया था कि इन दोनों धुर विरोधी देशों के बीच सहमति बन गई है, जिसमें पाकिस्तान ने एक अलग मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। तो राजनयिक सूत्रों के अनुसार इस शांति समझौते के आधिकारिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर आगामी शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड की धरती पर दोनों देशों के प्रतिनिधि औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करेंगे। और इस बड़े घटनाक्रम के बाद ईरान की सेना के मुख्यालय ने भी एक सार्वजनिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जनता और सैनिकों के हौसले की जमकर तारीफ की है। ईरानी सेना का दावा है कि उनके मजबूत प्रतिरोध और जनता के अटूट समर्थन के आगे झुककर ही आखिरकार अमेरिका और इसराइल को इस शांति समझौते की मेज पर आना पड़ा। बहरहाल, भले ही इन 14 कड़े पॉइंट्स की दोनों सरकारों द्वारा आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन इस शुरुआती सहमति ने मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी बारूद की गंध को कम कर दुनिया को अमन और चैन की एक नई उम्मीद जरूर दी है।